41 नंबर प्रैक्टिकल में है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना और उसका अभ्यास करना। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इन सारा चीज को बताएंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें एक इंडक्टर चाहिए जो आप लोगों ने बनाया है। एक में 2 कॉइल बैठाना है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को सप्लाई देना है और देखना है कि सेकेंडरी में सप्लाई आता है कि नहीं, क्या क्या कंडीशन है, कैसे होता है, इन सारा कुछ को अभी हम बताते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको एक सोलेनॉइड या कॉइल की जरूरत होगी, जो ये वाली है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें अपने आप आ जाएगा। इस वोल्टेज को नापना है। इस वोल्टेज को नापने के लिए मेरे पास एक मल्टीमीटर है, जिसे हम वोल्टेज नाप लेंगे कि आउटपुट इधर कितना आ रहा है। जब इस सोलेनॉइड को सप्लाई देंगे तो यह मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट बनेगा तो उसको पोलैरिटी नापने के लिए मेरे पास ये कंपास है। इसको डायरेक्ट हम सप्लाई नहीं दे सकते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्ट डायरेक्ट देंगे तो यह शॉर्ट सर्किट की भांति काम करेगा। तो इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ लिया है। ये 2 रेजिस्टेंस है ताकि हमको वोल्टेज ड्रॉप हो सके। ठीक है, इसमें हम एसी सप्लाई देंगे। डीसी सप्लाई देने के लिए मेरे पास डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई के लिए ये फंक्शन जनरेटर है। तो इससे हम डीसी सप्लाई देकर देखेंगे। यानी इस कॉइल को एक बार एसी सप्लाई देना है और एक बार डीसी सप्लाई देना है। देखना यह है कि यह डीसी पर बनता है कि नहीं और एसी पर बना कि नहीं, इन 2 चीज को देखना है। पहले आप समझिए कि इसको क्या क्या होता है इसके अंदर में, ताकि यह आउटपुट इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देता है। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, जैसे एक ये कॉइल होता है तो हम इसको इधर फेज और इधर न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यह मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसा बनेगा, ऐसा करके ये बनेगा। किस केस में, जब हम इसको एसी सप्लाई देंगे तब। अगर हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं तो यह डायरेक्ट कंडक्टर की भांति काम करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं आएगा और यह कॉइल जल जाएगा। ठीक है, तो इसको सब कुछ अभी करके देखना है। अब जैसे ये वाले हमको ये मैग्नेट बन गया यहाँ पे, तो अभी देख पा रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर में ही है, इतना दूर में ही है। अब हम क्या करते हैं, इसके बगल में एक और सोलेनॉइड यहाँ बनाते हैं। हमने एक और सोलेनॉइड यहाँ बना दिया, और इस सोलेनॉइड के लिए हमको यहाँ आउटपुट चेक करना है कि यहाँ पर हमको वोल्टेज आता है कि नहीं। तो इसमें हम सप्लाई देंगे, जैसे यहाँ ऐसे करके सप्लाई दे लिए, यहाँ फेज और न्यूट्रल, एक यहाँ और एक यहाँ हमने सप्लाई दे दिया। ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ बनाएगा। यह मैग्नेटिक फ्लक्स अभी इसके संपर्क में नहीं आ रहा है। अगर संपर्क में यह आ जाए तो इसमें भी एक अपना वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। कब, जब हम इसको एसी सप्लाई देंगे, यहाँ एसी सप्लाई देंगे तब। अगर डीसी देंगे तो यहाँ पर इसका फ्लक्स नहीं आ पाएगा, या अगर फ्लक्स आता भी है, सबसे पहले तो ये कॉइल जल जाएगा। लेकिन जब इसको हम सप्लाई देंगे, इसको डायरेक्ट नहीं, रेजिस्टेंस जोड़ के, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा, जिसका फ्लक्स हमको यहाँ तक नहीं आ पाएगा। अगर इसमें फ्लक्स आ भी जाता है तो इस फ्लक्स को, यानी इस फ्लक्स को ये कंडक्टर नहीं काटेगा। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, पहले इसको जानिए। अभी एसी सप्लाई दिए हैं, यहाँ पर हम क्या किए, जैसा ही एसी सप्लाई दिए इसको, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना जो इस सोलेनॉइड के अंदर में ही है। अभी इस तक अभी पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें एक लोहा का रड डाल देंगे यहाँ से लेकर के इसके साथ ऐसे, इसमें करके ऐसे हम लोहा का रड डाल दिए और ये लोहा का रड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और लोहा का रड मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पथ प्रदान करता है। तो जो फ्लक्स अभी हमको यहाँ पर ऐसे बन रहा है, जैसा ही इसके अंदर में लोहा का रड डाल देंगे तब यह फ्लक्स अब ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। और जब ऐसे बन गया तो ये फ्लक्स इस कंडक्टर पे कटच कर रहा है, तो इस कंडक्टर में भी अपने आप वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। कंडीशन 2, अगर हम यहाँ पर एसी सप्लाई दे रहे हैं तब क्या होगा, इसका जो ये फ्लक्स बनता है ये वाली, यह फ्लक्स हमेशा परिवर्तन करते रहता है, यानी कि ऐसे से हमेशा घूमते रहता है, रोटर करते रहता है। और जब ये रोटर करेगा तो ये वाली जो कंडक्टर है इसको कटाक्ष करेगा, और जब ये कटाक्ष करेगा तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा और इसी वोल्टेज को हम यहाँ पर नाप के देखेंगे। अगर हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट तो हमको यहाँ भी बनेगा, लोहा यहाँ डाला हुआ लोहा यहाँ भी रहेगा, इसमें भी मैग्नेट बनेगा। लेकिन क्या होगा, जो ये फ्लक्स बनेगा ऐसे करके, ये फ्लक्स परिवर्तनशील नहीं होगा, ये फ्लक्स स्थिर होगा। और जब ये भी फ्लक्स है, ये कंडक्टर है, दोनों एक दूसरे पर ऐसे आकर रुका हुआ है तो कंडक्ट करेगा ही नहीं। या तो इस फ्लक्स को ऐसे पार करना पड़ेगा या इस कंडक्टर को ऐसे पार करना पड़ेगा, तो ये कंडक्ट होगा। तो अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स बनता है लेकिन स्थिर रहता है, जो इस कंडक्टर को काट नहीं पाता है और इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। एसी सप्लाई देते हैं जैसा ही, तो ये फ्लक्स इसे रोटर करता है, घूमता है, ये फ्लक्स इस कंडक्टर को काटता है, तो इस कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होता है और इस वोल्टेज को हम यहाँ पर नाप कर देखेंगे। 113 वोल्ट हम डीसी दे रहे हैं, एम्पियर ले रहा है 0.8 एम्पियर हमको आ रहा है, यानी ये सोलेनॉइड हमको 0.8 एम्पियर का करंट ले रहा है। इसका मतलब है कि इधर भी हमको आउटपुट अब आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं, ऐसा करते हैं। अब करो तो जा भी जा बताएंगे, चलो ऑन करो। अब क्या करना है ना, अब देखिए यहाँ हमको 114 वोल्ट पर 0.8 एम्पियर हमको अभी ये कॉइल ले रहा है। अब देखना है कि इसमें हमको सप्लाई आ रहा है कि नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब, जब हम डीसी सप्लाई दिए हैं तब चेक करते हैं। अब बताइए, यहाँ हमको आउटपुट जो नापेंगे एसी आना चाहिए, डीसी सप्लाई दिए तो डीसी आउटपुट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चलो डीसी पर हम लगा लेते हैं इसको। डीसी पर हमने ये लगा लिया। अब इसको चेक करते देखिए, कोई वोल्ट आया? कोई वोल्ट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो आता है इधर वाला कॉइल में है, इधर वाला कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण नहीं आ पा रहा है। तो ये चीज हमको देखना था। अगर आपको संदेह है कि इसमें से लोहा डाला हुआ है, इससे भी हो सकता है, या इसमें देखते हैं मैग्नेट बनता है कि नहीं, मैग्नेट बनाता है कि नहीं। ये मेरे पास है कंपास, चेक कर लें। ये देखिए बना, बन पा रहा है, इस तरफ आ गया। यहाँ देखिए इसको घुमा ले रहे हैं, देखिए अभी देखिए किस कंडीशन में है। इसको देखिए जैसा यहाँ लाएंगे, ये देखिए बन गया। इसका मतलब ये है मैग्नेट तो ये बना पा रहा है, लेकिन फ्लक्स जो रोटेट करता है वो रोटेट नहीं कर पा रहा है। मतलब ये जो है मैग्नेट तो बन पा रहा है, लेकिन इसका जो फ्लक्स इसे रोटेट करता है वो नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इस फ्लक्स को एक कंडक्टर नहीं कर पा रहा है और इधर वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ तो हमने ये चेक कर लिया, जो डीसी में नहीं होता है। अब हम इसको एसी में करके देख लेते हैं। इससे पहले आपने इसको डीसी सप्लाई देकर देखा, जो आउटपुट हमको वोल्टेज नहीं आया, क्यों नहीं आया उसको हमने बताया।
अब इसी चीज को हमको एसी सप्लाई देकर देखना है कि यहाँ आउटपुट वोल्टेज आता है कि नहीं, और आता है तो कितना। तो अभी हम क्या करते हैं, सप्लाई दीजिए, वहां चालू कीजिए, पहले चेक कर लीजिए कितना सप्लाई मिल रहा है। तो अभी इसको सप्लाई मिल रहा है इस कंडक्टर को, प्राइमरी कॉइल को। यहाँ देखिए कितना आया, 7.1 वोल्ट आ रहा है, इसको मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ आउटपुट आता है कि नहीं। यहाँ देखिए आउटपुट एसी आना चाहिए कि डीसी, एसी आना चाहिए। अब यहाँ चेक कीजिए आया कि नहीं, नहीं आ रहा है। अब देखिए नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर में अभी हमने यहाँ रड नहीं लगाया है। ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है लेकिन इसके संपर्क में नहीं आ पा रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर में लोहा का रड डालते हैं तो इधर आ जाएगा। तो फिर यहाँ देखते हैं, ये लीजिए, ये लोहा है और हमने इसको अंदर डाल दिया, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज। यहाँ देखिए आया, कितना आया, 2.1 वोल्ट आ गया। कैसे आया, जैसा ही हमने इसके अंदर लोहा का रड डाला तो इसका फ्लक्स अब इसके ऐसा करके रोटेटिंग कर रहा है और ये फ्लक्स इसको काट रहा है, जिसके कारण यहाँ आउटपुट हमको दिखाई दे पा रहा है। कितना आया, 3.4 वोल्ट हमको आउटपुट आ रहा है ना। अब हमको चेक करना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कि नहीं। चेक कर लेते हैं, ये लीजिए, ये मेरे पास कंपास है। यहाँ देखिए, ये देखिए इधर है, यहाँ देखिए जैसे ही हटा रहा है, दूर करते हैं तो देखिए किस तरह हो जा रहा है ना। अभी ऐसा होने का मतलब ये है कि अभी का फ्लक्स ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके ऐसे, इसीलिए यहाँ ऐसे दिखा रहा है। जैसे ही पास में करेंगे तो फिर सीधा हो जाएगा। ये देखिए सीधा हो गया, सीधा हो गया। अब इसी को फिर इधर लाएंगे, ये देखिए, मतलब ये है कि फ्लक्स हमको अब ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ऐसे करके ऐसे। इसीलिए इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इस कॉइल में हमको यहाँ आउटपुट सप्लाई आ जा रहा है। और इसी सिस्टम पर आधारित ट्रांसफार्मर हमको काम करता है। हम आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर एसी पर काम करेगा कि डीसी पर? एसी पर। ओके, ट्रांसफार्मर एसी पर काम करेगा। क्यों? अगर हम डीसी पर इसको हम सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, तो फ्लक्स तो बनाएगा, यहाँ तक भी फ्लक्स आएगा, लेकिन फ्लक्स रोटेटिंग नहीं होगा, जिसके कारण इसमें वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। एसी में होता है कि इसका फ्लक्स ऐसे रोटेटिंग करते रहता है और इस कंडक्टर को काटता है, जिसके कारण इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। बात समझ गए? तो मेन हमको इसी चीज को देखना था, कितना वोल्टेज कितना टर्न लेंगे वो सब ट्रांसफार्मर में पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छा से आप समझ पाइएगा। ठीक है, वो सब थ्योरी का पार्ट है। अभी आपने म्यूचुअल ईएमएफ को बनाया और देखा, यह एसी पर काम क्यों करता है और डीसी पर काम क्यों नहीं करता है। इन बात को समझे। इसके अंदर में हमने लोहा का एक रड डाला, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, अगर उसको नहीं डालेंगे तो क्या होगा। इन सारी बातों को हमने देखा और सीखा है। अब हमको आपसे पूछना है, ट्रांसफार्मर को डीसी अगर सप्लाई दे देंगे तो क्या आउटपुट वोल्टेज देगा? क्यों नहीं देगा? फ्लक्स बनेगा लेकिन रोटेटिंग नहीं करेगा। सबसे पहले तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा, जिसके कारण वो जल जाएगा। लेकिन जैसा ही जोड़ेगा तो तुरंत चलेगा नहीं, थोड़ा देर हीट होने के बाद चलेगा। तो जितना देर में हीट होगा उतना टाइम में तो अपना मैग्नेट बनाएगा ही। तो मैग्नेट बनाना चाहिए, जब तक जले नहीं तब तक तुमको आउटपुट आ जाना चाहिए। नहीं आने का कारण है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड घूम नहीं रहा है। इसी सिद्धांत पर आधारित अभी इंडक्शन जो खाना बनाने वाला चूल्हा है वो आया है, ट्रांसफार्मर होता है। अब आप लोगों को इसमें से कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि सर यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुआ, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
ट्रांसफार्मर में जो होता है, हम्म। तो ऊपर का जो तार लपेटा जाता है, हाँ। दोनों तार सेम लगता रहेगा, ये दो अलग अलग है। वो टर्न निर्भर करता है कि आउटपुट आप कैसा चाह रहे हैं, ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज, या कितना टर्न आपको देना है। तो करंट, वोल्टेज और एक वाट होता है। और ट्रांसफार्मर का केस है तो उसका केवीए में लेते हैं, तो कितना केवीए का बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा टर्न दीजिएगा तो वोल्टेज आपको आउटपुट ज्यादा देगा, कम टर्न दीजिएगा तो आपको करंट ज्यादा खींचने की कैपेसिटी होगा। मोटा तार रहेगा तो उसका वाटेज क्षमता ज्यादा होगा, ज्यादा पावर का ट्रांसफार्मर बनेगा। और कुछ